खुदावन के अजीम बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको सलाम। मैं हूं पास्टर दाऊद और आज हम सीखेंगे मिलकर कोरोना वायरस दुनिया में कैसे आया और इसका हल क्या है। हम दोनों बातें खुदा के जिंदा कलाम से सीखेंगे कि कोरोना का अजाब पूरी दुनिया में क्यों आया है और इसका हल क्या है। आइए मेरे साथ सीखें ये कोरोना का अजाब पूरी दुनिया में क्यों आया है। आइए मेरे साथ खुदा का जिंदा कलाम खोलें, क्योंकि हमारा खुदा सच्चा और जिंदा और हर जगह मौजूद है। तो आइए हम अपने खुदावंद की रहनुमाई लेते हैं कि ये कोरोना वायरस दुनिया में क्यों आया, ये लानत, ये अजाब दुनिया में क्यों आया। आइए मेरे साथ खुदा का जिंदा कलाम खोलें। कुलसियों 3 बाब 5 आयत से 6 आयत तक हम खुदा के जिंदा कलाम से तलावत करेंगे। खुदा के जिंदा कलाम में लिखा है, बस अपने उन अज़ा को मुर्दा करो जो ज़मीन पर हैं, यानी हरामकारी और नापाकी और शहोदत और बुरी ख्वाहिश और लालच को, जो बुत परस्ती के बराबर है, कि उन्हीं के सबब से खुदा का अज़ाब नाफरमानी के फर्जंदों पर नाज़िल होता है। खुदावंद का कलाम पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। मेरे अजीजों, खुदा के जिंदा कलाम में हमने पढ़ा है कि ये अजाब, ये कोरोना का अजाब क्यों आया है। हम देखते हैं कि खुदा का जिंदा कलाम कहता है कि अपने जिस्म को मुर्दा कर दो, पर हम क्या करते हैं, हम मुर्दा नहीं करते। हम अपने जिस्म को, जो हमारे अज़ा हैं जिस्म के, इनको ताज़ा दम बनाने के लिए हम मुख्तलिफ चीज़ें खाते पीते हैं और अपने ज़हन के मुताबिक हम अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं। पर खुदा का कलाम क्या फरमाता है कि तुम अपने अज़ा को जो ज़मीन पर हैं उनको मुर्दा करो। पर हम क्या करते हैं, हम इनको ताकतवर बनाने के लिए मुख्तलिफ चीज़ें खाते हैं, मुख्तलिफ मेरे चीज़ों काम करते हैं कि हम जोरावर बन जाएं और हमारे चेहरे पे रौनक आ जाए। हम चाहते हैं दुनिया से अलग दिखना और अलग काम करना। मेरे अजीजों, ये हमारी कामों के सबब से ये अजाब, जो कोरोना का अजाब है, वो पूरी दुनिया में जो आया है, इसलिए आया है कि हमारे कामों के सबब से। खुदा का जिंदा कलाम कहता है कि हरामकारी पूरी दुनिया के अंदर हद से ज्यादा हो रही है। मेरे अजीजों, आप खबरें सुनते रहते हैं कि लोग जो हैं 10-12 साल की बेटी बच्चों से जनाकारी कर रहे हैं। इससे ज्यादा क्या बुराई बढ़ सकती है। मेरे अजीजों, ये हरामकारी जना को कहा गया है। मेरे अजीजों, ये हम देखते हैं ये पूरी दुनिया के अंदर बहुत ज्यादा हरामकारी हो रही है। चाहे वो बच्ची है, चाहे वो बड़ी है, चाहे वो किसी भी उम्र की है, ज़िनाकारी ज्यादा से ज्यादा हो रही है। इसलिए खुदा ने ये कोरोना का अजाब हमारी दुनिया में भेजा है कि लोग तौबा करें। मेरे अजीजों, आगे लिखा है खुदा के कलाम में कि बुरी ख्वाहिश। मेरे अजीजों, आज हम किसी को भी पूछेंगे कि आपकी ख्वाहिश क्या है, वो आपको ऐसी ख्वाहिश बताएगा कि ये वो नामुमकिन हो सकता है। मेरी अजीजों, ख्वाहिश तो बहुत है, हर ख्वाहिश में दम निकलता है, पर हमारे जो आज का नौजवान बेटे और बेटियां हैं, उनकी ख्वाहिश ऐसी होती है कि वो खुदा की मर्जी के मुताबिक ख्वाहिश नहीं होती। इसलिए खुदा ने ये अजाब हमारी दुनिया में भेजा है कि हम क्या करें, तौबा करें, क्योंकि खुदा हमारा जो है तौबा तक नौबत पहुंचाता है। मेरी अजीजों, खुदा का फरमान है कि जो नाफरमानी करते हैं, हमने अपना तरीका बिगाड़ लिया है उठने बैठने का। मेरी अजीजों, वही दौर, नूह का दौर, जब तमाम बनी इंसान को खुदा ने मिटा दिया था, तो खुदा ने अहद बांधा था
आज भी वो अपने ऐद पर कायम है और दायम है। ये कोरोना वायरस जो दुनिया में आया है वो सिर्फ और सिर्फ हमें एक नमूना है हमारे लिए कि हम तौबा कर लें। ये खुदा ने हमें तौबा की नौबत और तौबा का पैगाम दिया है कि हम तौबा करें, क्योंकि हम उसके बेटे और बेटियां हैं। इसलिए बाप चाहता है कि मेरे बेटे और बेटियां अच्छी राह पर आ जाएं। मेरे अजीजों, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि चाइना के अंदर, बल्कि तमाम दुनिया के अंदर ये आजकल ऐसी चीज़ें खाई जा रही हैं जो हराम हैं, बिल्कुल हराम हैं, वो खाना जायज़ नहीं है। पर हम जो खुदा ने कहा है वो नहीं कर रहे, जो खुदा ने मना किया है खाने को वो ही खा रहे हैं। जो खुदा ने कहा है खाओ वो हम नहीं खा रहे, हम वो खा रहे हैं जो खुदा ने हमें मना किया है। मैंने अपनी आंखों से देखा है फेसबुक पर कि लोग जिंदा चूहों को खा रहे हैं, कुत्तों को खा रहे हैं, बिल्लियों को खा रहे हैं, सांपों को खा रहे हैं और दीगर चीज़ें, कीड़े मकोड़े खा रहे हैं जिंदा। मेरे अजीजों, जिंदा जो चीज़ है उसको भी खुदा ने बनाया है, कुत्ते को भी खुदा ने बनाया है और दीगर जो जानवर हैं, गधे वगैरह, तमाम चीज़ें खुदा ने बनाई हैं। मेरे अजीजों, खुदा ने उनको ज़िंदगी दी है, खुदा ने उनको सांस दी है। जब आपने उनको जिंदा आप नोच नोच कर उनको खाते हैं तो मेरे अजीजों, क्यों ना फिर कोरोना जैसा जो लानत है, अजाब है, क्यों ना दुनिया में आता। मेरे अजीजों, वो भी जो जिंदा आप नोच नोच कर उनका गोश्त खाते हैं चीज़ों का, वो भी जान रखती हैं, वो भी दर्द रखती हैं, वो भी दिल रखती हैं। मेरे अजीजों, जब हम किसी चीज़ जिंदा को नोच कर खाएंगे तो उसको दर्द होती है मेरे अजीजों, क्योंकि वो खुदा की अता की करागरी है, खुदा ने उनको जिंदगी दी है। तो किसी न किसी मेरे अजीजों जानवर की, कीड़े मकोड़े की हाय पूरी दुनिया को लग गई है, इसलिए कोरोना वायरस पूरी दुनिया के अंदर छा गया है। मेरे अजीजों, जब हम हलाल को छोड़कर हराम खाएंगे तो ज़रूर ऐसे और कोरोना के अजाब दुनिया में आएंगे। तो मेरे अजीजों, हमें हराम नहीं खाना, हलाल खाना है। खुदा ने हलाल का भी तरीका बताया है कि कैसे खाना है। पहले इसको ज़ब्ह करना है, फिर इसको पकाना है, फिर हमने खाना है। मेरे अजीजों, पर हम हराम को कच्चा चबा रहे हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है, चाइना वाले लोग ऐसे खा रहे हैं जैसे कि वो एक चिप्स का दाना खा रहे हैं। मेरे अजीजों, ऐसे खा रहे हैं जैसे वो गोल गप्पा खा रहे हैं। मेरे अजीजों, पूरी दुनिया के अंदर आज कोरोना वायरस जो पूरी दुनिया के अंदर आया है, उसके डर से लोग घरों में छुप कर बैठे हैं। अगर आप डर के घरों में छुप कर बैठे हैं, अगर आप खुदा के डर के स्वभाव से, खुदा के हुक्म के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करें और खुदा आप पर ये अज़ाब कभी ना भेजे। अगर आप जितना आप कोरोना वायरस से डर कर बैठे हैं घरों में, उतना आप अगर खुदा से डरते तो मेरे अजीजों हो ही नहीं सकता कि हम पूरी दुनिया भाई से बरकत ना होती। एक जान आज अगर खुदा का डर रखती, जितना हमने कोरोना जैसी बीमारी का डर अपने दिलों में बैठा लिया है, मार्केटें बंद कर दी हैं, बाज़गाहें बंद कर दी हैं, तमाम कॉलेज, तमाम यूनिवर्सिटियां और तमाम स्कूल बंद कर दी हैं, किसके सबब से? कोरोना के अजाब से बचने के लिए। अगर आप इतना डर खुदा का रखा होता तो आज ये कोरोना जैसी मुसीबत, कोरोना का अजाब कभी ना पूरी दुनिया में आता। तो मेरे अजीजों, अब इसका हल क्या हो सकता है? आइए खुदा के जिंदा कलाम से देखते हैं। हमने अभी सीखा है कि अजाब, ये कोरोना का अजाब क्यों आया है। हमने देख लिया है कि हमारी कामों के सबब से आया है। तो आइए इसका जो हल है, आइए खुदा के जिंदा कलाम से देखते हैं उसका हल क्या है, इसका तोड़ क्या है। कोरोना का अजाब कैसे हमसे जुदा हो सकता है, कैसे ये ख़त्म हो सकता है पूरी दुनिया से। आइए खुदा की कलाम से हम सीखेंगे कि कैसे खुदा का ये अजाब जो दुनिया में आया है, हमारे कामों के सबब से आया है, वो कैसे जुदा हो सकता है। मेरे साथ खुदा का जिंदा कलाम खोलें, दूसरी तवारीख 7 बाब 13 आयत से
14 आयत हम खुदा की जिंदा कलाम से देखेंगे। जे हमें खुदा का कलाम तरीका बताता है कि कैसे ये कोरोना वायरस दुनिया से ख़त्म हो सकता है। आइए इस तरीके को पढ़ेंगे खुदा की रहनुमाई से। खुदा के जिंदा कलाम में लिखा है, अगर मैं आसमान को बंद कर दूं कि बारिश ना हो, या चिड़ियों को हुक्म दूं कि मुल्क को जाड़ डालें, या अपने लोगों के दरमियान भेजूं, तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर दुआ करें और मेरे दीदार के तालिब हों और अपने राहों से फिरें, तो मैं आसमान पर से सुनकर उनका गुनाह माफ करूंगा और उनके मुल्क को बहाल कर दूंगा। ये है तरीका कार मेरे अजीजों कि खुदा ने हमें मुसीबत से बचने का भी हमें तरीका बता दिया है। इस अजाब से बचने का कई तरीका बता दिया है कि हमें कैसे ये कोरोना जैसे अजाब से बचना है जो पूरी दुनिया को अपने घेरे में ले बैठा है। मेरे अजीजों, मेरे बहन भाइयों, अगर आप खाकसार बनकर रोजा रखेंगे और खाकसार बनकर अब खुदा के हजूर झुकेंगे और खुदा जरूर इस अजाब को, कोरोना के अजाब को हमसे दूर करेगा। मेरा ये ईमान है, मेरा ये भरोसा है, क्योंकि मेरा सच्चा जिंदा खुदा कह रहा है अपने मुबारक की ज़बान से। जमीन आसमान टल सकती है पर मेरे खुदा की बात हरकस नहीं टल सकती। मेरे अजीजों, अगर आप चाहते हैं ये कोरोना का जो वायरस है पूरी दुनिया से जाता रहे, तो जरूर है कि हम रोजा रखें, खाकसार हो जाए और खुदावंद के दीदार को तरसें कि खुदा हमसे बात करे और जो हमसे जो गलतियां खताएं हो चुकी हैं हमें खुदा माफ करे। और ये कोरोना का खौफ, कोरोना की लानत, कोरोना का अजाब पूरी दुनिया से जाता रहे और लोग अमन और सलामती के साथ अपनी जिंदगी बसर करें और खुदा के कहने से मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करें और खुदा से डर कर, जैसे आप कोरोना से डर कर घरों में बैठे हैं, मार्केटें बंद कर बैठे हैं, अगर आप, फिर मैं कहता हूं, अगर आप खुदा का डर रखते तो मेरे अजीजों कभी भी नहीं ये आफत आती, क्योंकि खुदा के जिंदा कलाम में रोमियो 6:23 में लिखा है, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है। जो हमने गुनाह किए हैं आज उसी की हम मेहनत मजदूरी ले रहे हैं। ये कोरोना हमारी गुनाह की मजदूरी है। अगर आप चाहते हैं आपको जो आपने अच्छे काम किए हैं, मेरे अजीजों, अगर आप मजदूरी लेना चाहते हैं तो खाकसार हो जाए। अगर आप मौत लेना चाहते हैं तो खाकसार ना बने। अगर आप जिंदगी लेना चाहते हैं खुदा से तो खाकसार हो जाए, क्योंकि हमारा खुदा ने कह दिया है, तो मैं आसमान से उनकी सुन लूंगा। कौन किनकी सुनेगा? खुदा हमारी सुनेगा जब हम खाकसार बनकर उसके हजूर झुकेंगे और खुदा से रहम की पील मांगेंगे, तो वो पील को सुनेगा और खुदा हमारे पर क्या, पूरी दुनिया पर रहम करेगा। सो खुदावंद के हजूर खाकसार बनकर रोज़ा रखें और खाकसार बनकर दुआ करें, तो खुदा इस कोरोना के वायरस को खुदा ख़त्म कर देगा और हम फिर से जैसे पहले हम ज़िंदगी अपनी बसर कर रहे थे खुशियों के साथ, हम फिर से बहाल हो जाएंगे। पूरी दुनिया खुशहाल हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं पूरी दुनिया खुशहाल हो जाए तो फिर ज़रूर है कि हम खुदावन के हुक्म को और खुदा की बात को माने और उस पर चलें, तो हमें कोरोना वायरस से बचने के लिए कोई दवा या कोई ऐसे फार्मूले की ज़रूरत नहीं। हमें खुदा के इस बात को, इस मशवरे को पूरा करने की ज़रूरत है। तो देखें पूरी दुनिया में कैसे बहाली नहीं आती। सो खुदावन आपको और मुझे और पूरी मेरी प्रे टीवी टीम को खुदा बड़ी बरकत दे और अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करे। देखते रहिए प्रे टीवी
شکریہ.